जन्माष्टमी व्रत कथा, इसे सुनने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी कि श्री कृष्ण जन्म की खुशियां मनाई जाती है। भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ मुरलीधर के जन्म की कथा सुनते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही जातक पर कन्हैया की कृपा बरसती है। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुआ करते थे, लेकिन स्वभाव से वे बहुत सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ। तो वह विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुए। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई। जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें स्वयं वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है, उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद में आ गए। फिर वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले। कहते हैं उस दिन यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वासुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला, तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए गए। कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।